हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं टू ऐसे फ्रेजेस के बारे में जिनके यूज को लेकर के इनिशियल स्टेज में मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन था। मैं अक्सर ये नहीं समझ पाता था कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे इन फ्रेजेस को प्रॉपर्ली यूज करना है। कहीं कहीं कभी कभी मुझे पढ़ने को मिलता था ये वाला फ्रेज और कहीं मेरे सामने आता था ये वाला फ्रेज, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता था कि इनका राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये फ्रेज यूज करना है और किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये फ्रेज यूज करना है। अब इस समय जो क्वेश्चन आपके माइंड को हिट कर रहा है वो ये है कि सर आखिर वो टू फ्रेजेस हैं कौन से? एम आई राइट? दिस इज योर क्वेश्चन राइट नाउ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो टू फ्रेजेस हैं इफ आई वॉच, इफ आई वर। ये टू फ्रेजेस मुझे बहुत पजल करते थे। मैं समझ नहीं पाता था कि क्या कॉन्टेक्स्ट होता है जब मुझे इफ आई वॉच का यूज करना चाहिए और राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है जहां मुझे यूज करना है इफ आई वर। अक्सर मैं इनको पढ़ता था स्टोरीज में, कहीं ना कहीं ये मेरे सामने आते थे, पर एक्चुअली मुझे ये क्लियर नहीं था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हों जो इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्लियर ना हो। तो आज की क्लास अगर आप वॉच करते हो टिल द लास्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो तो ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है और आप अब एडिटिंग या किसी भी क्वेश्चन में इस फ्रेज का इनकरेक्ट यूज नहीं करेंगे। ओके, तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज करना है इफ आई वॉच और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है इफ आई वॉच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इफ आई वॉच। ये जो फ्रेज है आप यूज करते हैं जब आप पास्ट के किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं जो एक्चुअली में हुआ था। ओके, एक रियलिस्टिक इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज लेट आई वुड गेट पनिशमेंट। मीन्स जब मैं लेट होता था तो मुझे पनिशमेंट मिलता था। इट मीन्स ये रियलिस्टिक इंसिडेंट है, ऐसा हुआ, जब कभी आप लेट हुए आपको पनिशमेंट मिला। ओके, तो जहां रियलिस्टिक इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, आप अपने पास्ट के किसी रियल इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे आपको यूज करना है इफ आई वॉज। यानी अगर ऐसा होता था तो ये मेरे साथ होता था, लेकिन घटना क्या है? रियलिस्टिक, राइट? अब हम बात करते हैं इफ आई वर। इफ आई वर ये एक ऐसा फ्रेज है जिसको आप यूज करते हैं सबजंक्टिव मोड में। सबजंक्टिव मोड वो होता है सेंटेंस का जब आप अपने सेंटेंस में एक इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो इंसिडेंट है वो रियलिस्टिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ मिलियनियर, इफ आई वर अ मिलियनियर आई वुड स्लीप थ्रू आउट द डे। अगर मैं एक मिलियनियर होता तो मैं पूरे दिन सोता, और मैं नहीं सोता हूं क्योंकि मैं मिलियनियर नहीं हूं। दैट्स व्हाई आई वर्क थ्रू आउट द डे। तो यहां पे हम जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? कि इमेजिनेशन, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता। इफ आई वर अ मिलियनियर, अगर मैं मिलियनियर होता, ओके, अगर मैं मुकेश अंबानी की तरह होता तो मैं पूरे दिन सोता। जस्ट ए जोक, ओके, क्योंकि उस हाइट तक पहुंचने के लिए आपको सोना नहीं है, जागना है। तो जहां एक इमेजिनरी कंडीशन है वहां पे आपको यूज करना है इफ आई वर, लेकिन जहां आप एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हो वहां आपको यूज करना है इफ आई वॉच। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप पर्सनल एग्जांपल्स नहीं देंगे आपको ये जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे और आपको थोड़ा सा एक रहेगा कहीं ना कहीं, और ऑफ ए सडन आप फ्लुएंसी के साथ हो सकता है यूज ना कर पाए। जब भी कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको आप पर्सनल स्टेटमेंट्स में प्ले करें। ओके, तो मैं एक एक एग्जांपल और देता हूं आपको जिससे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। राइट, इफ आई वॉच लेट टू माई स्कूल माई मदर वुड स्कॉल्ड मी। अगर मैं स्कूल को लेट होता था तो मेरी मदर मुझे डांटा करती थी। यानी ये रियलिस्टिक इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब इम्पॉसिबिलिटी की रेंज में हो, ये ऐसा मेरे साथ हुआ। जब कभी मैं अपनी ड्रेस
पहनने में या पॉलिशिंग में, अपने शू पॉलिश करने में लेट होता था, तो मुझे डांट पड़ती थी कि तुम प्रॉपर क्यों नहीं करते हो चीज को, है ना, हर चीज को एक टाइम सेंस के साथ क्यों नहीं करते हो। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हम सबके साथ कभी ना कभी हुए होंगे। तो ये ऐसी कोई भी कंडीशन जो रियलिस्टिक हो लेकिन पास्ट की हो, उसको आप अगर बता रहे हो, नैरेट कर रहे हो, यू हैव टू यूज इफ आई वॉच, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इफ आई वर का। इफ आई वर गुड एट साइंस आई वुड हैव बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इफ आई वर गुड एट साइंस आई वुड हैव बिकम एन एस्ट्रोनॉट, लाइक कल्पना चावला। साइंस क्या हुआ, अगर मैं साइंस में अच्छा होता तो मैं इंग्लिश टीचर नहीं होता, फिर मैं क्या होता, एक एस्ट्रोनॉट होता। तो फैंटेसी होती है अपनी अपनी। तो यहां इस सेंटेंस में मैं एक इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं टीचर हूं इंग्लिश का। तो इसका मतलब मैं उस लेवल पर नहीं था साइंस में कि मैं स्पेस इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकूं, लेकिन एक इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा होता तो मैं शायद स्पेस इंजीनियरिंग में अपने आप को पुश करता। तो जब भी कभी आप हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको यूज करना है इफ आई वर। ओके, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। Thank you very much for this wonderful watching. I will be back with a new topic. Okay, please love, like and support this channel. Thank you.